शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को हाथी के बारे में बताएंगे कि हाथी कौन था, और बताएंगे कि फ़िक़्ह जाफ़रिया की किताब जिसमें हाथी के बारे में बहुत अहम मालूमात फ़राहम की गई है वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। नाज़रीन कराम, हाथी कौन था, मर्द था या औरत, आज की हमारी वीडियो का मौजू है। और उस मर्द या औरत को क्यों हाथी बनाया गया, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, हम बता रहे थे कि हाथी कौन था। नाज़रीन कराम, फ़िक़्ह जाफ़रिया की एक किताब है, उसका नाम तहज़ीब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस किताब का सफ़ा नंबर 351 है, जिसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु से मरवी है। नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि हाथी एक बादशाह था जो बदकारी और गैर फितरी कामों में मुर्तकिब हुआ और उसे हाथी बना दिया गया। यानी नाज़रीन कराम, वो बादशाह गलत काम किया करता था और गैर फितरी कामों में मुलव्विस था, जिसकी बिना पे उसको हाथी बना दिया गया। नाज़रीन कराम, हाथी का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन जानवरों में किया जाता है। हाथी की जिसामत को देखकर इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाथी कितना ताकतवर है। नाज़रीन कराम, कदीमी दौर में लोग बादशाह हाथियों को जंगों में इस्तेमाल करते थे। जंगों में बतौर हथियार हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था और हाथी खूनखार तरीके से जंग लड़ते थे और बहुत तबाही फैलाते थे। इंशाअल्लाह नाज़रीन कराम, जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। और हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुँचती रहे। और नाज़रीन कराम, जाते जाते आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि अगर आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप लोग दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपके मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह निगहबान।